नमस्कार, JRC मैं अजय कुमार दुबे, यूपी चंदौली का मैं रहने वाला हूं और आज इस बिजनेस में एम्ब्रॉयड अचीवर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल करने वाला हूं, इस प्लान के बारे में डिटेल करने वाला हूं। आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, इसके प्लान की रूपरेखा क्या है। दोस्तों, मैं अपनी थोड़ा परिचय बताऊं कि मैं इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया तो 112 रुपए की चेक मेरी पहली इनकम आई थी, फिर मेरी इनकम 5,000, फिर मेरी इनकम 60,000, फिर मेरी इनकम 10,000, फिर मेरी इनकम आगे बढ़ती गई 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। फिर इस बिजनेस से मैंने 80,000 भी लिया। फिर मैंने इस बिजनेस से हाईएस्ट जो इनकम लिया है वो 1,34,000 रुपया लिया है। दोस्त, मेरे घर में जो हाईएस्ट इनकम आई हुई है, टोटल जो इनकम आई है वो 1,60,00,000 से ज्यादा आ चुकी है दोस्त। लेकिन ये सारा कुछ कैसे हुआ? इस मार्केटिंग प्लान के बल पे हुआ। दोस्तों, मैंने सबसे ज्यादा इस प्लान को सबसे ज्यादा लोगों को प्रमोट किया। जिसको अच्छा लगा वो आया, जिसको अच्छा नहीं लगा वो नहीं आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने मार्केटिंग प्लान कभी दिखाना बंद नहीं किया दोस्त। तो इस मार्केटिंग प्लान में क्या वो ताकत है, इसी मार्केटिंग प्लान ने आज जमीन से उठा के लोगों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। एक टूटी फूटी बेस पास सेलेक्ट स्कूटर से मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया। आज 7 लाख की कार भी मेंटेन करते हैं दोस्त। आज घर में 3-3 4 व्हीलर हम दोनों भाइयों ने खरीदा। इस बिजनेस की वो ताकत है। तो आइए जानते हैं मार्केटिंग प्लान है, इसकी गहराई क्या है। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने की ताकत ये रखता है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। लेकिन गहराई से लोग इसको सीखते नहीं, बस लोगों को समझाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसके गहराई में लेके आपको जाने वाला हूं। लेकिन इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने से पहले कुछ हमारे पुराने साथी भी हमें सुन रहे होंगे। तो इस मार्केटिंग प्लान को जब किसी को बताने जाए तो कम से कम 2 रिक्वायरमेंट आप जरूर पूरी करें। पहला वो है जो ड्रेस कोड। अगर आपका ड्रेस कोड शानदार रहेगा तो लोग आपको सुनेंगे। तो हर क्षेत्र में हर किसी का ड्रेस कोड होता है। एक डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है, एक पुलिस वाले का भी ड्रेस कोड होता है, एक वकील का भी ड्रेस कोड होता है, एक ड्राइवर का भी ड्रेस कोड होता है। हर व्यक्ति का अपना ड्रेस कोड होता है। आप भी इस बिजनेस को करने जा रहे हैं, करोड़ों की बात करने जा रहे हैं, तो आपका भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? लाइट शर्ट, डार्क पैंट, रेड टाई और ब्लैक शूज। अगर आपके पास मुहैया हो तो कम से कम फुल सूट भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाएं तो इसके प्रोडक्ट आप जरूर साथ लेके जाएं। आपके जो भी चुनिंदा प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आप विशेष जानकारी रखते हैं, इन सारे प्रोडक्ट को अपने साथ जरूर रखें। क्योंकि आप लोगों से जब कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, हमारे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, हमारे घर में रेगुलर यूज वाले प्रोडक्ट हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है छू के, लोगों को भरोसा होता है देख के, लोगों को भरोसा होता है इसे इस्तेमाल करके। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जब भी जाएं तो एक तो ड्रेस कोड में जाएं, दूसरा प्रोडक्ट के साथ जाएं। अब आइए मैं दिखाता हूं आपको मार्केटिंग प्लान क्या है। आरसीएम बिजनेस इसका पूरा नाम है। अगर आरसीएम की बात करें तो आर से होता है राइट, सी से होता है कॉन्सेप्ट और एम से होता है मार्केटिंग। हिंदी में इसे बोलते हैं बाजार करने का सही तरीका। अब ये बाजार करने का अगर सही तरीका है तो जाहिर सी बात पुराना तरीका भी होगा। जैसे पहले लेटर लिखा करते थे, अभी मोबाइल क्रांति ने उस चीज को खत्म कर दिया। पहले हमारे गांव में बैलगाड़ी हुआ करती थी, अभी कार आई तो वो खत्म हो गया। जैसे जैसे चीजें बदलती जाती हैं हम भी बदलते जाते हैं। जो सर्वे करने वाले लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों ने एक सर्वे किया 1959 में, तो पाया कि हम रुपए को कमाने के बाद 2 उद्देश्य लेके पैसे रुपए कमाते हैं। पहला क्या होता है कि हम अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करें, अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की कॉपी किताब, खाने पीने के जो भी सामान है वो खरीदते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है बचत के रूप में बुरे दौर के लिए रखते हैं। इन 2 उद्देश्यों को लेकर हर व्यक्ति पैसा कमाता है। अब हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब हम पैसा रुपया कमा लेते हैं तो हम कहां जाते हैं? कस्टमर बन के जाते हैं और किसी दुकानदार से लेते हैं। अब दुकानदार भाई साहब भी घर पे माल नहीं बनाते, ये होलसेल से लेके आते हैं। होलसेल भी माल नहीं बनाते, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी माल नहीं बनाते, ये C&F से लेके आते हैं, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी से। ये भी माल नहीं बनाते, ये कंपनी से लेके आते हैं। अब दोस्तों 1959 के सर्वे में क्या पाया गया कि कोई कंपनी अगर 80 रुपए लागत का कोई सामान बनाती है, तैयार करती है, तो ये 20 पैसे खुद का मुनाफा इसमें जोड़ लेती है। अब ये सामान 100 रुपए का तैयार हो जाता है। जब ये 100 रुपए का सामान तैयार होता है तो इसको एडवर्टाइज से गुजरना पड़ता है और एडवर्टाइज में 50% लागत का खर्च हो जाता है। इसमें 3 खर्चे होते हैं। एक्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, वो करोड़ों रुपए लेते हैं साल का। थिएटर, सिनेमा घर, जहां ये एडवर्टाइज बनाए जाते हैं, वहां भी पैसे लगते हैं। कोई न्यूज चैनल
जो 25-25 करोड़ 30-30 करोड़ रुपया साल का लेते हैं, ये जो खर्चा आता है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लागत है। हजारों करोड़ हजारों लाख करोड़ रुपए होते हैं जो हर साल हमारे देश से इनके बीच में चला जाता है। तो ये जो पैसा इस पे ऐड होता है तो इस सामान की वैल्यू हो जाती है 150 रुपए। अब 150 रुपए का सामान जब यहाँ तैयार होता है तो बीच में ये लोग भी बैठे हैं, ये भी बिना कुछ लिए काम करने वाले नहीं होते। तो अगर 40 रुपए इनके बीच में जब खर्च हो जाता है तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू 190 रुपए हो जाती है दोस्त। अब सामान तैयार हुआ 80 रुपए का, यहां पहुंचा 190 रुपए में। तो इस पुरानी मार्केटिंग में 3 दोष पाया गया। पहला, ग्राहक को सामान महंगा मिलता है। दूसरा, नकली की संभावना बीच में हमेशा बनी रहती है। और तीसरा होता है ग्राहक का नुकसान। 2 तरह का नुकसान होता है। 2 तरह का नुकसान क्या होता है कि हम 80 रुपए के प्रोडक्ट, बने हुए प्रोडक्ट को 190 में खरीदते हैं, तो एक तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ता है। दूसरा, ये बीच में ज्यादा मुनाफा के चक्कर में ये लोग डुप्लीकेट करते हैं, और जब डुप्लीकेट करते हैं तो इससे हमारी सेहत खराब होती है। तो हमें 2 तरह की हानि होती है, एक तो पैसे का, दूसरा सेहत का। और कहा जाता है कि हेल्थ इज ए वेल्थ, दुनिया का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य। तो दोस्तों इसमें स्वास्थ्य की भी हानि होती है। अब इस पुरानी मार्केटिंग में सर्वे के बाद पाया गया कि इस पूरी मार्केटिंग का मेन हीरो है कस्टमर। ये पहले नंबर पे आता है। अगर ये ग्राहक इस प्रोडक्ट को यूज ना करे तो इनका भी नहीं चलेगा, दुकानदार का भी नहीं चलेगा, होलसेल का भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, सेंडर का भी, कंपनी का भी नहीं चलेगा, और इनका भी नहीं चलेगा। यानी पूरे ग्राहक को, पूरे सिस्टम को पालने वाला ग्राहक है। लेकिन ग्राहक को मिलता क्या है? 3 नुकसान। इसलिए इस मार्केटिंग में से इस कस्टमर को अलग करके और इस कंपनी जो माल को बनाती है इसको अलग करके दोनों को एक वेबसाइट के जरिए जोड़ा गया। उसी वेबसाइट को विदेशों में MLM का नाम दिया गया, इंडिया में इसको RCM का नाम दिया गया। RCM का पूरा नाम मैंने यहां बताया आपको, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, तैयार करने का सही तरीका है। दोस्तों RCM एक सिस्टम है जो कंपनी को कस्टमर से मिलाने का काम करती है, और सिस्टम को हैंडल करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो भीलवाड़ा राजस्थान इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ये कंपनी 1977 से स्टार्ट हुई, धागे का कारोबार किया करती थी। 1986 में ये शूटिंग जगत की टॉप 10 में 5वें रैंक पे आई। और दोस्तों इस कंपनी के MD है श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी, जिनका बहुत बड़ा विजन है, जिनका बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ी सोच लेके उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ा मकसद है कि पूरा देश स्वस्थ हो, और उन्होंने आज उनके पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी दुकानें हैं। अब ये सही तरीका कैसे है देखें आप। यहां भी 80 रुपए का सामान तैयार होता है, जो यहां भी होता था। 20 रुपए कंपनी यहां भी प्रॉफिट कमाती है, 100 रुपए का सामान यहां भी तैयार होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट डायरेक्ट यहां 145 रुपए में पहुंच जाता है दोस्त। अब आप देखें, यहां 190, यहां 145। अगर आप RCM सिस्टम में आ जाते हैं तो आपको पहला जो फायदा होता है वो क्या होता है कि आपको सामान सस्ता मिलने लगता है, क्योंकि यहां 190, यहां 145। दूसरा, आपको असली मिलने लगता है, बिचौलिए न होने के कारण ये प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट मिलता है, तो ये बीच में मिलावट का खतरा खत्म हो जाता है। तीसरा जो हमें बेनिफिट मिलता है, कंपनी कहती है कि हम 45% के आपको पार्टनर बना देते हैं। पार्टनर 45% के बिजनेस पार्टनर कंपनी आपको बना देती है। कंपनी कहती है कि इस पार्टनरशिप को लेने के लिए आपको हमारे वेबसाइट से अटैच होना पड़ेगा, और हमारी वेबसाइट से अटैच होने का जो नियम वो क्या है, आप RCM बिजनेस ऑफिशियल ऐप पे जाते हैं। जाने के बाद वहां रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है, इसको आप फिलअप करते हैं। इसमें अपना सारा डाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अपनी एक फोटो, नॉमिनी का नाम, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल इसमें जब सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद अपने घर की जरूरत का जो सामान है, किसी घर महीने का 1000 खर्चा है, किसी घर महीने का 2000 खर्चा है, किसी घर महीने का 5000 खर्चा है, तो जो आप उस महीने का सामान बाजार से लाते थे, वो सामान अगर अपनी नई रजिस्ट्रेशन आईडी पे खरीद लेते हैं तो आप इस बिजनेस के बन जाते हैं पार्टनर 45% के। अब 45% के जब आप पार्टनर बनते हैं तो इस पार्टनरशिप का लाभ आपको कैसे मिलता है ये समझना है। ये देखते हैं ये 45% कंपनी हमें कैसे देती है। अब आपकी जब आईडी बन जाती है तो आपको ये यूनिक आईडी मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में इस आईडी से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो जब हम 45% हमें मिलता कैसे है,
10% से लेके 32% हमें मिलता है पीबी के रूप में, परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, और 3% से लेके 8% हमें मिलता है रॉयल्टी बोनस के रूप में, और 1% से 5% हमको मिलता है टेक्निकल बोनस के रूप में। इस तरह से हमें 3 तरह के बोनस के रूप में पैसा मिलता है। और आइए देखते हैं ये 45% हमें कैसे मिलता है। पहले हम 10 से 32% को जानते हैं। क्या है 10 से 32%? अब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर आज से में ज्वाइन कर जाए तो अपनी आईडी लेके जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो ये एमआरपी का जो प्रोडक्ट होता है इसका 10 से 30% तक आपको काउंटर छूट मिलता है, काउंटर डिस्काउंट मिलता है। यानी आप अगर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो इस पे आपको अगर 20% डिस्काउंट मिलता है तो 2,000 रुपए तक की आपको छूट मिल जाती है प्रोडक्ट से। अब इसका जो बिजनेस वैल्यूम बनता है ये 5,000 बीवी बनता है, और 5,000 बीवी अब 10 से 32 के किस स्लेब में आता है ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 10 से 32 के कौन कौन से स्लेब हैं। अब देखें, अगर आपकी खरीदारी एक महीने के अंदर 100 बीवी से लेके 4,999 के अंदर आती है तो आप 10% के पहले स्लेब पे आते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी खरीदारी 5,000 बीवी से ज्यादा हो जाती है तो आप 12% कमीशन स्लेब पे चले आते हैं। 10,000 बिजनेस वैल्यूम अगर पूरे महीने में अपनी आईडी से आप जनरेट करते हैं तो आपको 14% कमीशन स्लेब पे माना जाता है। अगर आप 20,000 से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं तो 16.5% कमीशन स्लेब पे आप आते हैं। 40,000 बिजनेस वैल्यूम से जब ज्यादा आपका होता है तो 19% कमीशन स्लेब पे आते हैं। 70 से ज्यादा होने पे 21.5% कमीशन स्लेब पे आते हैं। 1,15,000 से ज्यादा होने पे आप 24% कमीशन स्लेब पे आते हैं। 1,70,000 से ज्यादा होने पे 26.5% कमीशन स्लेब पे आते हैं, और 2,60 से ज्यादा होने पे 29% कमीशन स्लेब पे आते हैं, और 3.5 लाख से ज्यादा होने पे आप 32% कमीशन स्लेब पे आते हैं। दोस्तों ये रहा 10 से 32% का कमीशन स्लेब। अब ये कैसे कैसे मिलता है, यहां आपने देखा कि एक नया व्यक्ति ने सामान कितने का लिया, 10,000 रुपए का, 20% डिस्काउंट, उसको काउंटर छूट मिल गया 2,000। अभी इसका बना 5,000 बीवी, तो 5,000 बीवी किसमें आता है, 12%, यानी उसके दिए हुए अकाउंट में इसका 12% पैसा 600 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी टोटल बचत होगी 2,600 रुपए। यानी एक व्यक्ति ईमानदारी से अगर कुछ न करे, किसी को न बताए, तो अपने घरेलू जरूरत को पूरा करके भी अपने जीवन काल में अगर 30 साल 40 साल सामान खरीदता है तो 2,600 के अकॉर्डिंग पूरे जीवन में 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपया बचा सकता है, और साथ में ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करने से उसकी सेहत अच्छी हो सकती है। लेकिन यदि आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया, इंसान का एक नेचर होता है कि जो भी सामान उसको अच्छा लगता है वो दूसरे को बताता है, जो भी चीज उसको अच्छी लगती है दूसरे को बताते हैं। तो इस तरह से अगर आपने ये काम शुरू कर दिया और आपके संपर्क में 100 व्यक्ति अगर हैं, अब ये 100 व्यक्ति अगर 3,000 रुपए का प्रोडक्ट आपसे परचेज करने लगे, 3,000 एमआरपी का, तो आपकी आईडी से 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट जाने लगेगा। आपने यूज किया, तारीफ किया, यूज किया, तारीफ किया, किसी को जोड़ा नहीं आपने, तो सामान कितने गया, 3 लाख का। तो 3 लाख का अगर 20% आपको डिस्काउंट मिले तो ये पैसा होगा 60,000 रुपया, जो आप प्रोडक्ट की तारीफ करके कमा सकते हैं। प्लस इसकी जो बिजनेस वैल्यूम बनेगी वो 1.5 लाख बनेगी। बीवी क्या होती है, टैक्स और ट्रांसपोर्टिंग के अकॉर्डिंग ये बीवी डाउन और अप होती है। तो हमारे प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे बीवी बनती है। तो 1.5 लाख बीवी आएगा 24% कमीशन स्लेब पे, क्योंकि 1.15 से ज्यादा है तो 24%। इसका जो 24% पैसा होगा ये 36,000 रुपए ये आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर करेगी। 60,000 काउंटर से आपने कमाया, 36,000 आपके बैंक अकाउंट में गया। तो ये आप चाहें तो 96,000 रुपए ये आप कमा सकते हैं इन प्रोडक्ट को यूज करके, इन प्रोडक्ट की दूसरे को तारीफ करके, डायरेक्ट प्रोडक्ट को उनको देके। इस तरह से आप 2 चीजें आप समझ गए, यूज करके बेनिफिट और सेल करके बेनिफिट। तो दोस्तों अब मैं तीसरे सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं जिसको बोलते हैं नेटवर्क।
अगर आपने इस प्रोडक्टों को यूज किया और इस प्रोडक्टों पे काम कर दिया तो हर किसी व्यक्ति के पास 24 घंटा ही होता है, मात्र 24 घंटा। इसी 24 घंटे में कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है, 2 घंटा अपने खुद का काम करता है, लेकिन 2 से 3-4 घंटे आप जो टीवी देखते हैं, पेपर देखते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, उल्टे सीधे पड़ोसियों की बातें करते हैं, अगर आपने उस 2 से 4 घंटे को इस बिजनेस को दे दिया तो 1 सालों में क्या हो सकता है। देखें आपने क्या किया, खुद सामान यूज किया, आपने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरह से आपने 5 लोगों को अपने टीम में ला दिया। हर व्यक्ति ने सामान यूज किया, इनको अच्छा लगा, इन्होंने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया। 1 साल के बाद आपके नेटवर्क में इन सभी 5 लोगों के जरिए और आपके जरिए 500 लोगों की टीम आ गई और 500 लोगों के जरिए हर ग्रुप में 100 लोग आ गए। अब एक ग्रुप का बिजनेस 1000 बीवी के अकॉर्डिंग भी होगा तो 1 लाख का होगा, तो आपकी टोटल जो टर्नओवर होगा ये 5 लाख बीवी का होगा। और 5 लाख बीवी का अगर टोटल टर्नओवर आपका होता है आपके जरिए, इनके जरिए, तो आपका जो परसेंटेज स्लैब होगा वो 3.5 लाख से ज्यादा हो गया, 5 लाख। तो ये 32% के कमीशन स्लैब पे आएगा। तो कंपनी उस महीने 32% पैसा 1,60,000 रुपया आपके पूरे टीम समूह में बांटेगी। अब ये 1,60,000 रुपए सिर्फ आपके कारण नहीं आए, पूरी टीम के कारण आए। तो आपके प्रति ग्रुप का बिजनेस क्या है, प्रति ग्रुप, आपके प्रति ग्रुप का बिजनेस है 1 लाख बीवी। अब 1 लाख बीवी किस स्लैब में आएगा, यहां देख सकते हैं आप 21.5% के, तो 21.5% पैसा 21,500 रुपया होता है एक ग्रुप में जाने वाला है जो पैसा। तो 21,500 गुणते 5 ग्रुप 1,60,500 रुपया ये आपके टीम समूह में चला जाएगा। लेकिन आपका टोटल पैसा कितना था, 1,60,000 माइनस 1,60,500, तो आपकी इनकम होती है 52,500 रुपए एक महीने की इनकम। तो यदि आपने अपनी खुद की आईडी में भी अगर 5,000 बीवी खरीद रखा है सामान, तो 5,000 बीवी आएगा 32% के स्लैब पे। आप चूंकि 32% स्लैब पे हैं तो 5,000 बीवी का आपकी खरीदारी का 32% 1,600 रुपए ये आपको अलग से आएंगे। तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 54,100 रुपए। ये आपकी एक महीने की इनकम आएगी 54,100 रुपए। तो धीरे धीरे कारवां और बड़ा होता है और आप इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। जब आपका बिजनेस दोनों ग्रुपों में 3.5 और 1,15,000 होता है दो ग्रुप से, तो आपकी इनकम मिनिमम होती है 20 से 22,000। लेकिन यदि मल्टी लेग से होती है तो वो 1 लाख भी हो सकती है। फिर आप गोल्ड बनते हैं पिन, फिर स्टार गोल्ड बनते हैं, उससे बड़ा एक पिन होता है प्लेटिनम, उससे बड़ा पिन होता है स्टार प्लेटिनम, उससे बड़ी पिन होती है पर्ल। फिर आप टेक्निकल के 1% बोनस पे चले जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं। पर्ल के बाद फिर बनते हैं स्टार पर्ल, स्टार पर्ल के बाद एमरॉल्ड, जो मैं हूं और मेरे छोटा भाई अरविंद दुबे जी भी स्टार पर्ल है, जहां पे अगर इनकम की बात करी जाए तो लाखों रुपए इनकम है। इसके बाद हम बनते हैं एमरॉल्ड के बाद स्टोर एमरॉल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर। इसके बाद बनते हैं हम डायमंड, जहां एक महीने की इनकम 25 लाख रुपए होती है। इसके बाद हम बनते हैं स्टार डायमंड, जहां एक महीने की इनकम 50 लाख रुपए हो सकती है। तो ये सफर की शुरुआत है। यहां से बढ़ते बढ़ते हम रॉयल्टी के 3 से 8% लेवल पे जाते हैं, फिर 1 से 5% के टेक्निकल के लेवल पे जाते हैं और हम अमीर बनने के रास्ते पे चल देते हैं दोस्त। अब अगर आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है तो आपको 5 महत्वपूर्ण चीजें आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हैं जो सिर्फ अमीरों के पास है। और पहला क्या है, आपके पास पैसा अनलिमिटेड आने लगता है। अनलिमिटेड क्योंकि आपका नेटवर्क में जैसे जैसे लोग बढ़ने लगते हैं तो पैसा भी बढ़ने लगता है। नीचे के लोग और ज्यादा कमाने के लिए जब काम करते हैं तो आपका पैसा और बड़ा हो जाता है। आपकी 1 लाख रुपए आ रही होती है और आपके नीचे के लोगों को भी जब 1 लाख आने लगता है तो आपका 5 लाख, आपका 10 लाख, आपका 20 लाख आने लगता है। तो पैसा अनलिमिटेड आने लगता है। दूसरा, समय। आप शुरुआती दौर में 2 घंटा काम कर रहे थे और आपकी टीम में अगर 1,000 लोग आ गए तो वो भी 2 घंटा काम करेंगे, तो आपके नीचे 2,000 घंटा पर डे काम होने लगेगा। आपके नीचे 20,000 लोग आ गए तो 20,000 लोग 2 घंटा काम करेंगे तो 40,000 घंटा काम होगा। आपके नीचे 2 लाख लोग अगर आ गए और वो 2 घंटा ही काम करें और आप भी 2 घंटा काम करते हैं तो आपके नीचे 4 लाख घंटा काम हो सकता है दोस्त।
बड़े बड़े कंपनी के मालिक यही काम करते हैं, लाखों हजारों लोगों का एक संगठन बनाते हैं, कंपनी डालते हैं और समय से अमीर बन जाते हैं। इसके बाद आप कहीं भी घूमोगे, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, कहीं भी घूमो, आपका काम ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर दुकानदार आप होते हैं तो जिस काम को 8 साल चलाते हैं, शटर रोज उठाते हैं, शटर रोज गिराना पड़ता है, रोज शटर उठाना पड़ता है। जब तक शटर उठाना जारी रहेगा पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो डेली नौकरी ड्यूटी जाना पड़ेगा, और जिस दिन ड्यूटी आप नहीं जाते उस दिन पैसा नहीं आता है। लेकिन यहां पे एक बार अगर ये डेवलप हो गया तो समय से आजाद हो जाएंगे। तीसरा जो आपको मिलता है सम्मान। यदि आपने इस नेटवर्क को बिल्ड कर दिया तो आपकी अगर 1 लाख रुपए आएगी तो आपकी टीम में हजारों लोगों को, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000 आएगा, तो ये लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ये लोग आपको सम्मान करेंगे, आपसे मिलने के लिए बेकरार रहेंगे, आपकी फोटो मोबाइल की स्क्रीन पर लगा के घूमेंगे, आपको पूरे हिंदुस्तान में बुलाया जाएगा, आपको पूरे हिंदुस्तान में माला फूल से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माध्यम हैं इन घरों में पैसा भेजने का। दोस्तों, दुनिया में उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है जिनके कारण दूसरे के जीवन में कुछ चेंज होता है। ये मौका आपके पास। चौथा मिलता है पहचान। आप एक शहर से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपका बिजनेस दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, चारों तरफ चला जाता है और एक दूसरे के जरिए फैलता है। लेकिन जिस शहर में जाता है वहां पे आपका नाम, आपकी पहचान जाती है और आप एक छोटे से कस्बे से रहने वाले होते हैं और एक समय पूरे हिंदुस्तान में जाने आते हैं। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है उसको बोलते हैं सुरक्षा। सुरक्षा किस टाइप की सुरक्षा? दोस्तों, हम सभी लोग चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर चिंतित रहते हैं और जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या होने वाला है। दोस्तों, अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि यदि हम डॉक्टर बनना चाहते हो या डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर बनते हैं कब? जब 20 साल पढ़ाई करते हैं, 20 लाख रुपया लगाते हैं तो हम जाके कहीं डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद हमारी 1 लाख रुपए इनकम शुरू हो जाती है पर मंथ की। दूसरी, अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक इंजीनियर बनने के लिए हम 1 लाख रुपए कमाने के लिए टारगेट बनाते हैं, तो 20 से 25 लाख रुपए निवेश करते हैं, 20 से 25 साल पढ़ाई करते हैं तो हम इंजीनियर बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम वकील बनना चाहते हैं, 1 लाख रुपए हम कमाते हैं वकील बन के। यदि हम एक अच्छा किसान बन के काम करते हैं तो हमारे पास खेती भी होनी चाहिए और टैलेंट भी होना चाहिए, तो हम पैसा बनाते हैं। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और साथ में टैलेंट होना चाहिए, तो हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। यदि हम आरसीएम का बिजनेस करना चाहते हैं, आरसीएम नेटवर्कर बन के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, आपको बोलना आता है कि नहीं आता है, आप कैसा दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप आरसीएम बिजनेस का नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है दोस्त। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप डॉक्टर होते हैं तो आपका भी परिवार होता है, आपके भी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं और आप डॉक्टर होते हैं। अब आप डॉक्टर बन के 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन इस डॉक्टरी की पढ़ाई आपके बच्चे ने नहीं पढ़ी, आपकी पत्नी ने नहीं पढ़ी, आपके माँ बाप ने नहीं पढ़ा। इन सभी लोगों के लिए आप सहारा होते हैं। आपके पिता को बुढ़ापे के सहारा होते हैं आप। अपने बच्चे के लिए आप दुनिया के सबसे बड़े डॉन होते हैं। आपका बच्चा बात बात में पूरी दुनिया को बोलता है कि मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं। अरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे जीवन जिस काम को करके आप तैयार होते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनते हैं, लेकिन कोई अगर ट्रेजेडी होती है लाइफ में, कहा जाता है कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। ये कब आएगी बुलावा कुछ पता नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ कब क्या होने वाला है? अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है रास्ते दुर्घटना में, लोग कहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे आप नहीं करते, कोई और आपके साथ करता है, और कब क्या होता है पता नहीं होता। दोस्त, आपका टैलेंट आपके साथ चला जाता है। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपकी इनकम 0 हो जाती है, यदि आप इंजीनियर हैं तो आपकी इनकम 0 हो जाती है, यदि वकील हैं तो इनकम 0 हो जाती है, ये आपके पास किसान का टैलेंट नहीं तो आपकी इनकम 0 हो जाती है, यदि बिजनेसमैन आप थे, आपकी पत्नी संभाल नहीं पाती तो इनकम 0 हो जाती है। लेकिन नेटवर्कर की इनकम 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई को आपकी पत्नी ने नहीं किया, बच्चे ने नहीं किया, बाबा माँ बाप ने नहीं किया, इसलिए आपका इनकम खत्म हो जाता है। लेकिन चूंकि हम नेटवर्क बनाते हैं, जिस दिन हम इस बिजनेस में काम करते हैं, हमारे नीचे हमारे जैसे लोग काम करते हैं। शुरू में मुझे नहीं कुछ नहीं आता था, मैं सीख गया, मैंने प्लान लिखाना सीखा, मेरी टीम में लोगों ने सीखा, मैंने प्रोडक्ट बताना सीखा, मेरी टीम के लोगों ने बताना सीख लिया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगता है और मैं दुनिया में न भी रहूं
तो मेरा पैसा मेरी पत्नी को, नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, मेरी इनकम, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, मेरा बेटा उस लायक हो चाहे ना हो, ये पैसा उसको आता है। अगली जनरेशन मेरे बेटे को आता है, मेरे बेटे के बेटे को आता है, बेटे के बेटे को आएगा, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। 3 से 8% ये जो रॉयल्टी होती है दुनिया में 3 लोगों को मिलती है, सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए न करें, आप इस बिजनेस को अपने भविष्य के लिए करें। अगर आपके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को आप 18 साल पालते हैं, हो सकता है कि जब बेटा बड़ा हो तो आपको सपोर्ट न करे बुढ़ापे में, लेकिन तीसरा बेटा अगर आपने आरसीएम को मान लिया, ये बेटा जब नौजवान होगा, 5 से 7 साल का, 8 साल का जब होगा, तो आप 1 लाख की डिमांड करेंगे, ये महीने की 10 लाख देगा। क्योंकि ऊपर का पैसा, नीचे के लोग जब तेज गति और बढ़ाते हैं तो पैसा और बढ़ता है दोस्त। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आरसीएम आपका साथ देने वाला है दोस्त। बहुत सी बातें हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगातार आप लोग आगे बढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, देश हित में काम करते रहें। हम सभी लोगों को मिलकर देश को सोने की चिड़िया बनाना है दोस्त, हर व्यक्ति को अमीर बनाना, यही मेरा सपना है। ओके, थैंक्स, जय आरसीएम।